नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम किस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रमुख अंश देखेंगे मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति जो हमारा सिलेबस में लगा हुआ प्रथम अध्याय प्रथम द्वितीय और सप्तम अध्याय। तो आज हम सप्तम अध्याय जो हमारा प्रमुख है, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उसी में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को देखेंगे, जहाँ से कि हमारे पेपर में चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को आज बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, ताकि पेपर में हमारी चीज़ें गड़बड़ ना हो और हम बढ़िया से अच्छे तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन कर ले जाएं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे सप्तम अध्याय में। ठीक है, सप्तम अध्याय में प्रमुख चीज़ें जो हमारे इसमें लगी हुई हैं, जो पेपर में जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रमुख अंश अक्षय निधि। तो अक्षय निधि क्या है? ये है वेद पाठी ब्राह्मणों को धान्य देने अक्षय निधि कहा गया है। जो अक्षय निधि है वो वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं उनको धान्य दान देना अक्षय निधि उसको कहा जाता है। ठीक, आगे कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक, आगे देखेंगे साम दंड प्रशंसा। साम दंड प्रशंसा में क्या है? पंडित लोगों चारों उपायों में साम दाम दंड भेद की प्रशंसा करते हैं। ये हमारा साम दंड प्रशंसा हो गया। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा प्रकृति प्रकार। प्रकृति प्रकार में क्या है? राजमंडल की सारी 12 प्रकृतियाँ हैं, ये प्रत्येक फिर से 36 भेद की जाती है। ठीक, 12 प्रकृतियाँ होती हैं, जिसमें बाद में फिर 36 भेद किया जाता है उसमें। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है? आगे हमारा संधि विग्रह यान आसन द्वैधिभाव संशय, इनके दो दो प्रकार हैं। ठीक, तो इस तरह ये चीज़ें आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, ये कभी कभी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आगे देखेंगे धर्म के उपादान। ठीक, धर्म के उपादान प्रमाण 5। ये 5 प्रमाण शील त्यारा, फिर है हमारा पाक यज्ञ। पाक यज्ञ क्या है? 4 पाक यज्ञ 4 हैं। वो कौन कौन से हैं देखेंगे। तो पाक यज्ञ हमारे हैं 4 यज्ञ में कौन कौन सा आता है? वैश्य देव, बलि कर्म, नित्य श्रद्धा, अतिथि पूजन, ये हमारा पाक यज्ञ है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे ये चारों नाम आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा, तो वहाँ पे पेपर अच्छे से कर ले जाएंगे। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। थोड़ा कमेंट भी कर दिया करिए, आप लोग करते नहीं हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल पेपर है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कमेंट ना भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे राजा के कर्म। तो राजा के कर्म कितने हैं? 8। मनु के धर्म के साक्षात 4 लक्षण बताए गए हैं। ठीक, जो धर्म के साक्षात 4 लक्षण बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं देखेंगे, क्योंकि आजकल यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक, 4 लक्षण में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसे करके ऑप्शन में दे देते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो वेद, स्मृति, सदाचार, आत्म भी रुचि, तो इस तरह ये 4 मनु ने धर्म के साक्षात 4 लक्षण बताए हैं। ठीक, तो ये हमारे हो जाएंगे 4 लक्षण: वेद, स्मृति, सदाचार, आत्मभिरुचि। ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और मनुस्मृति में कुछ विवाह के बारे में बताया गया है। विवाह मनु के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक, जो मनु के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन कौन से विवाह होते हैं? कभी कभी क्या लमसम पिछले पेपरों में ये चीज़ें बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, और इस बार भी
यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस बनते हैं। अगर आप लोग बेहतर से देख लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो ऐसे ही देख लीजिए 1-2 बार, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहला हमारा हो जाएगा ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापति विवाह, पांचवा आसुर विवाह, छठा गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह जो प्रेम विवाह या फिर आज की भाषा में बोलें तो लव मैरिज है ना। तो ये हो गया छठा। फिर सातवां हमारा हो गया राक्षस विवाह, फिर आठवां पैशाच विवाह। ठीक, ये 8 प्रकार के मनु ने मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया है। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं, इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि वहाँ ऑप्शन में आता है कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कभी कभी मिलान में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक, तो आप लोग आगे देख लीजिए आगे क्या है। आगे है हमारा, इसमें प्रथम 4 उत्तम व अगले 4 निम्न कोटि के माने जाते हैं। इसमें आगे के जो 4 हैं वो उत्तम कोटि के विवाह माने जाते हैं और जो नीचे हैं 4 वो निम्न कोटि के विवाह माने जाते हैं। ठीक, तो राजा के लिए कुशल प्रशासन हेतु मनु ने 4 उपाय बतलाए हैं। जो राजा के लिए कुशल प्रशासन जो राजा चलाता है उसमें 4 उपाय बताए हैं। कौन कौन सा है देखेंगे तो वहाँ पे हमारा है 4 उपाय कौन है, साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय बताए गए हैं। ठीक, तो इस तरह मित्रों ये बहुत ही बेहतर है। आप लोग अगर देख लेंगे यहाँ से तो ज़रूर ही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको फटाफट पहुँच जाएँ। बहुत सारी चीज़ों को पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे करवा रखे हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिए, वहाँ से आपका 100% श्योर है कि लाभ ज़रूर होगा। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं को भी आप लोग देखें। ठीक, सॉरी मित्रों, आगे देखेंगे। जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं पूरा देखें, पूरा देखने से बहुत ही विशेष लाभ होगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रमुख सूक्तियाँ। प्रमुख सूक्तियों में क्या है, ये सूक्ति हैं हमारी। पहली सूक्ति है श्रुति स्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वयो स्मृति। ये हमारा कहाँ से है, द्वितीय अध्याय का। सॉरी मित्रों, थोड़ा स्वास्थ्य कम सही है, तो ये द्वितीय अध्याय का। ठीक है, आगे है दूसरा सर्वतेज मयो ही सह, ये 7वें अध्याय का है। ठीक, आगे है सर्वतेज मयो ही सह राजा आचार दुजित उचितो विप्रो न वेद फलम श्रुते। तो ये हो गया। आगे है, आगे हमारा क्या है देखेंगे। आगे सूक्ति है वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च ता दोदा दाम आचार सचयो साधु नाम आत्मस्तु विशेष रेव चा। तो ये सूक्तियाँ हैं। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए क्योंकि कभी कभी सूक्ति दे के भी पूछ लिया जाता है कौन कहाँ से है, किस ग्रंथ की है, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर आगे है ताम राजा प्राणायन सम्यक त्रिवर्गेणाभि वर्तते त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम। ये त्रिवर्ग है यहाँ पे, धर्म अर्थ काम। ठीक, तो इस तरह ये चीज़ें बहुत ही बेहतर हैं, आप लोग इसको देख लीजिए तो अच्छे से आप लोग वहाँ पे कर ले जाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे है हमारा ये हो गया धर्मो रक्षिता रक्षिता, धर्मो रक्षित रक्षिता, ये सूक्ति है। फिर आगे है, आगे वेदमेव सदाभ्य स्तेत
तपस्यान दुजोत्मः। फिर वेदभ्यासो ही विप्रस तपः परिहोच्यते। यो अनिधित्य दुजो वेद मंत्र कुरुते श्रमम। तो ये है मनुस्मृति से दूसरे अध्याय का है। और इसी तरह ये सूक्ति बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बढ़िया से कर ले जाएंगे। फिर यो अनिधृत दुजो वेद मंत्रत कुरुते श्रमम, ये हो गया। फिर आगे हमारा है, आगे क्या है देखेंगे। सा जीवनेव शूद्रतमाशु गच्छति समान्वय सर्वेषां तु नामान कर्माणि स पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक संस्थस्थ च निर्ममे। तो इस तरह ये मनुस्मृति का प्रथम अध्याय का 21वां है। ठीक, तो इस तरह देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, ताकि वहाँ पे आप लोग बढ़िया से कर ले जाएं। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। आगे हमारा है मनुस्मृति की टीकाएँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, टीकाएँ हैं मेधातिथि, ये भाष्य लिखे हैं। कुल्लूक भट्ट मनवार्थ मुक्तावली टीका लिखे हैं। और सर्वज्ञ नारायण मनवार्थ विवृत टीका। ठीक, फिर आगे है राघवानंद। राघवानंद ने क्या लिखा है? मनवार्थ चंद्रिका टीका। ठीक, नंदनकृत नंदनी टीका। और फिर आगे है हमारा गोविंद राजकृत मनवा शयानी शारणी टीका। तो ये गोविंद राज की हो गई, और नंदनकृत नंदनी टीका हो गई राघवानंद की। मत्वार्थ चंद्रिका टीका सर्वज्ञ नारायण की। मत्वार्थ विवृत टीका कुल्लू भट्ट की। मनवार्थ मुक्तावली टीका और मेघातिथि ये भाष्य लिखे हैं। तो ये मित्रों बहुत ही बढ़िया से आप लोग देख लीजिए टीकाएँ हैं, क्योंकि टीकाएँ वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो चीज़ें नहीं हैं उन्हीं को पूछते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो यहाँ से आपको 100% है कि क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आप लोग पूरा देखें और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बराबर कर लीजिए बढ़िया से। तो आगे मिलते हैं आगे के क्लास में मित्रों। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें बढ़िया से। और नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।